सबसे पहले आप ये बताओ कहाँ से आते थे आप? सर मैं गाज़ियाबाद से आती थी यहाँ पे, और सुबह मेरा टाइम 8:30 बजे का रहता था। और यहाँ पे काफ़ी अच्छा रहा, और कभी कोरोनेशन में, कभी यहाँ पे निरंकारी में हमेशा हर चीज़ की तैयारी रहती थी, और सर हमेशा टाइम पे रहते थे। और सर से कुछ भी बोलो, सर बोलते थे करा के जाऊँगा, और जब तक होता नहीं था सर भेजते नहीं थे यहाँ से। मेरे को जो सबसे अच्छी चीज़ लगी सर की वो ये लगी कि सर ने अपना सबसे बेस्ट दिया है। और जो मतलब काबिल तारीफ़ चीज़ लगी मुझे वो ये लगा, एक अपने में कहावत होती है, उतना ही काटो जितना चबा सको। सर ने ये नहीं कि एंड टाइम पे आ जाओ, तुम भी आ जाओ, मैं करा दूंगा 5 दिन में फिजिकल क्लियर और 10 दिन में फिजिकल क्लियर, ऐसा कुछ नहीं। जिसने यहाँ पे एडमिशन ले लिया था उस पर 100% दिया। और ये हकीकत बात है हमारे सामने की, सर यहाँ से शाम को गए हैं, शाम वाले बच्चों को भी करा के सुबह आते थे और शाम को गए हैं। ये लड़का हमारे पास डेली गुड़गांव से आता था। तालियां पहले, सबसे पहले। कौन यहाँ पे आप आए तो किस चीज़ में दिक्कत आ रही थी आपको? सर मुझे सबसे ज़्यादा दिक्कत हाई जंप में आ रही थी। हाई जंप में आ रही थी। क्या दिक्कत आ रही थी, कितना कर पा रहे थे? 3 जब आया था 3 के आसपास ही हो रही थी बस। आसपास हो रही थी। फिर आपने कैसे हाई जंप किया, कौन सी टेक्निक यूज़ की? मैंने पहले सीजर से ट्राई करा लेकिन उनसे जंप नहीं आ रही थी, फिर मैंने बैल ही सीखी थी। अच्छा, वहाँ पे आपने बेली यूज़ की? हाँ जी सर। कितना टाइम में क्लियर की? फर्स्ट अटेम्प्ट में। फर्स्ट टाइम में क्लियर की। जय हिंद दोस्तों। सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेसन सभी को। थैंक यू। दोस्तों ये सभी वही बच्चे हैं जिन्होंने सीपीओ का फिजिकल क्वालिफाई किया है। कुछ बच्चे जो बाहर से आए हुए थे, कुछ बच्चे जिनका एग्ज़ाम है वो नहीं आ पाए हैं। टोटल हमारी एकेडमी से कितने बच्चे हुए हैं? 128 बच्चों का फिजिकल क्लियर हुआ है। और काफ़ी बच्चे आप देख सकते हो यहाँ पे आए हुए हैं। और कुछ बच्चे आपने वीडियो में भी देखा होगा, पहले भी आ चुके हैं। और कुछ आ नहीं पाए कि वो घर चले गए या बाहर से आ रखे थे, तो ऐसे बच्चे भी काफ़ी थे। तो टोटल जितने बच्चे थे मैंने आपको बता दिया, 128 बच्चे थे। तो आज इन बच्चों से जानते हैं कैसे यहाँ का एनवायरनमेंट रहा, कैसे इन्होंने तैयारी की और क्या चीज़ इनको बेस्ट लगी और किस चीज़ को हमें सुधार करने की आवश्यकता है। सबसे पहले सभी से एक चीज़ पूछता हूँ मैं, एनवायरनमेंट कैसा था, एकेडमी कैसी लगी आपको? मेरी तरफ से कोई कमी? नो। सबसे पहले एक हर्षा को खड़ा करते हैं हम। हर्षा, आप अभी तक सबसे पहले मतलब लास्ट टाइम फिजिकल के बाद आए नहीं हो, सबसे पहले आप ही आए हो। तो आज आपसे जानते हैं कि कैसा एनवायरनमेंट रहा। और सबसे पहले आप ये बताओ कहाँ से आते थे आप? सर मैं गाज़ियाबाद से आती थी यहाँ पे, और सुबह मेरा टाइम 8:30 बजे का रहता था। और यहाँ पे काफ़ी अच्छा रहा, और कभी कोरोनेशन में, कभी यहाँ पे निरंकारी में हमेशा हर चीज़ की तैयारी रहती थी, और सर हमेशा टाइम पे रहते थे। और सर से कुछ भी बोलो, सर बोलते थे करा के जाऊँगा, और जब तक होता नहीं था सर भेजते नहीं थे यहाँ से। तो काफ़ी सही था। और कुछ बोलना चाहोगे? सर मुझे यही बोलना है कि मैं इस एकेडमी में सिर्फ 10 ही दिन आई थी, क्योंकि मैंने लास्ट मिनट पे ज्वाइन किया था। सर मेरे बाद आपने एडमिशन भी बंद कर दिए थे, क्योंकि आपको सब पे स्पेशल ध्यान देना था। तो मेरा ही शायद लास्ट एडमिशन था, और उस पर भी मैं बिल्कुल श्योर नहीं थी कि मेरा हो पाएगा, बट आपकी गाइडेंस की वजह से मेरा हो गया। थैंक यू सो मच। कॉन्ग्रेचुलेसन। और कोई बच्चा जो कुछ कहना चाहता हो, जल्दी जल्दी खड़े हो, हाथ ऊपर उठाओ। क्यों, क्या हुआ? डरना नहीं है। भूपेंद्र खड़ा हो जाओ। कोई बात नहीं, आ रहा है। क्लैपिंग। सबसे पहले तो जय हिंद सर। तेज बोल, तेज। जय हिंद सर। जय हिंद। और मेरे को जो सबसे अच्छी चीज़ लगी सर की वो ये लगी कि सर ने अपना सबसे बेस्ट दिया है। और जो मतलब काबिल तारीफ़ चीज़ लगी मुझे वो ये लगा, एक अपने में कहावत होती है, उतना ही काटो जितना चबा सको। सर ने ये नहीं कि एंड टाइम पे आ जाओ, तुम भी आ जाओ, मैं करा दूंगा 5 दिन में फिजिकल क्लियर और 10 दिन में फिजिकल क्लियर, ऐसा कुछ नहीं। जिसने यहाँ पे एडमिशन ले लिया था उस पर 100% दिया। और ये हकीकत बात है हमारे सामने की, सर यहाँ से शाम को गए हैं, शाम वाले बच्चों को भी करा के सुबह आते थे और शाम को गए हैं। तो ये चीज़ मुझे सच में बहुत बढ़िया लगी। मतलब ये नहीं है कि बस पैसा ही पैसा, तुम भी आ जाओ, ये वो नहीं, मतलब कि रिज़ल्ट आना चाहिए। मतलब फाइनल जो एम था वो रिज़ल्ट का था, और वो सच में बढ़िया लगा। हाँ, मेरी भी मतलब टाइमिंग बता कैसा क्या था? मैंने सर लास्ट टाइम भी सीपीओ दिया था, और लास्ट टाइम मेरा हो नहीं पाया था। 6:33 मेरी टाइमिंग रही थी, 3 सेकंड से मैं रह गया था। पर वहाँ मेरे को लास्ट मतलब 6-7 महीने मिले थे, और यहाँ सर ने 2 महीने में ही मतलब पैरों में ऐसा कर दिया, बढ़िया काम।
शाबाश। आपकी बार मैं तुम लोगों से बहुत ज़्यादा मतलब खुशी हो रही है मेरे को इतनी, क्योंकि मेरा रिकॉर्ड था अब तक का दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का, जो था अप्रोक्स 100 बच्चे के आसपास थे। बट तुमने उस रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया। मैंने तुमसे कहा था कि 100 बच्चे अगर क्लियर करते हैं तो मेरी तरफ से पार्टी, ठीक है, ठीक है। वो एक कहावत आपने सुनी भी होगी और मैं यूज भी करता हूँ, खुद से जीतने की जिद है, खुद को ही हराना है। मैं भीड़ नहीं हूँ लोगों की, मेरे अंदर खुद एक जमाना है। तो वही चीज़ है। मेरे को यही दिखाना था कि हमें अपना रिजल्ट और बेहतर करना है, बेहतर से बेहतर करना है। आपकी बार आपने देखा भी होगा, बच्चे बहुत भी आए थे एडमिशन के लिए हैं। एक लड़का तो ऐसा भी था, 2 बार नोएडा से आया, बाद में कमेंट भी वो कर रहा था वो तो मैंने उसको भी मना कर दिया। 2 बार नोएडा से आया, मैंने मना किस लिए कर दिया, ताकि आप लोगों पे ध्यान दे सकूं। और यही चीज़ हुआ, इसीलिए तुमसे रिज़ल्ट मिला मुझे। और खुशी भी यही है कि तुम लोग आगे बढ़ोगे मेरी वजह से। कम से कम जो बच्चे क्लियर किए हैं, 128 बच्चों का घर, जो कई बच्चे ऐसे भी थे ना जो बिलो फैमिली से थे, तो उनके पेरेंट्स को पूछो कितनी खुशी हुई, ठीक है। कुछ लोग ऐसे भी थे जो ऑलरेडी इसमें सीपीओ में लगे हुए थे, वहाँ से आए थे, 10 दिन तैयारी की, जैसे संदेश था, एक लड़का अंकित राजन भी था, 1-2 और भी बच्चे थे, तो जो पहले से ऑलरेडी लगे हुए थे। और उसके बाद उनका फिजिकल करवाना, आप भी समझ सकते हो, वहाँ पे भी मेरे से पूछते रहते थे, ट्रेनिंग पे थे जो भी थे, ठीक है। उसके बाद उनका फिजिकल क्लियर हुआ। एक लड़का हमारे पास गुड़गांव से भी आता था, पवन खड़ा हो जा, इधर आ जा। ये लड़का हमारे पास डेली गुड़गांव से आता था। तालियां पहले, सबसे पहले। पवन, यहाँ पे आप आए तो किस चीज़ में दिक्कत आ रही थी आपको? सर मुझे सबसे ज़्यादा दिक्कत हाई जंप में आ रही थी। हाई जंप में आ रही थी, क्या दिक्कत आ रही थी, कितना कर पा रहे थे? 3 जब आया था, 3 के आसपास ही हो रही थी बस। आसपास हो रही थी। फिर आपने कैसे हाई जंप किया, कौन सी टेक्निक यूज की? मैंने पहले सीजर से ट्राई करा, लेकिन उनसे जंप नहीं आ रही थी, फिर मैंने बैली सीखी थी। अच्छा, वहाँ पे आपने बेली यूज की? हाँ जी सर। कितना टाइम में क्लियर की? फर्स्ट अटैम्प में। फर्स्ट टाइम में क्लियर की। देखो, चलो बैठ जा। देखो, एक चीज़ मेरे पास एक बच्चों को यही फ़ायदा मिला है। लास्ट टाइम में बहुत से बच्चे ऐसे थे जो फिजिकल में हाई जंप की वजह से रुके हुए थे। कुछ बच्चे, 2-4 बच्चे ऐसे भी थे कि आए थे 1 फरवरी के बाद ज्वाइन किया, जिनका 10 का था, क्योंकि 1 फरवरी तक मैंने एडमिशन नहीं लिए थे। 1 फरवरी के बाद मैंने बोल दिया था एडमिशन आपके ओपन हो चुके हैं, कोई आना चाहे तो आ सकता है। तो कुछ एक बच्चे ऐसे भी थे जिनका हाई जंप नहीं आ रहा था, मैंने उसको 1 या 2 दिन में करवाया। कैसे करवाया? बेली टेक्निक का यूज़ करके। वहाँ पे आपको मेरे हिसाब से टाइगर भी अलाउ कर रहे थे, बेली भी सब कुछ अलाउ कर रहे थे। कैसे भी कूद जाओ, बस कूद जाओ, ठीक है। चलो, यही चीज़ था। अपने एकेडमी से काफ़ी अच्छा रिजल्ट रहा। एक हमारे पास तुम्हारे सामने है शिव शंकर, आजा। देखो, मैं उन बच्चों को खड़ा कर रहा हूँ जो अनएक्सपेक्टेड थे हाई जंप में, मतलब रह रहा था, और बच्चों को खुद नहीं विश्वास था अपने ऊपर। शिव शंकर, आप बताओ एक बार, कैसे स्टार्टिंग में आए तब हाई जंप का क्या था, क्या भैया मेरी 3 फीट भी नहीं आ रही थी। टाइमिंग आई सुबह स्टार्टिंग में क्या आई थी? स्टार्टिंग में 7 आई थी मेरी टाइम। 7 मिनट आई थी। और आपने हाई जंप कैसे इंप्रूव करी और कितने दिन में इंप्रूव? भैया लास्ट के मैं 1 हफ्ते में, आप मुझे मतलब सुबह से लेकर शाम तक करवाते थे। फिर आपने एक्सरसाइज बताई वो पैरों से उठने वाली, फिर मेरी लास्ट के 2 दिन में क्लियर होने लगी थी कॉन्फिडेंस। फिर आप कहते कि मतलब 3-10 क्लियर करवा वहाँ पे आपने हाई जंप की तो कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं, पहले ही अटेम्प्ट में क्लियर। चलो, बहुत बढ़िया, कांग्रेस। और कोई बच्चा एकेडमी के बारे में कुछ कहना चाहता हो अपने मन से? भैया सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मतलब मुझे लगी मतलब अपनी एकेडमी की, कि जब हम उस वाले ग्राउंड, छोटे वाले ग्राउंड पे जब प्रैक्टिस कर रहे थे तो वहाँ हमें दिक्कत आ रही थी। भीड़ काफ़ी ज़्यादा थी, ग्राउंड भी थोड़ा ख़राब हो रखा था, और हम लोगों ने बस एक बार रिक्वेस्ट किया कि भैया ग्राउंड चेंज कर दो। तो भैया ने सैटरडे को एक दिन पूरा दिन 10 लड़कों के साथ पूरा दिन सुबह से लेकर शाम तक उस वाले ग्राउंड को बनाने में लगा दिया था, और वो ग्राउंड बस एक दिन में तैयार करा दिया था ताकि हमें कोई दिक्कत ना हो। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158
128। और कोई बच्चा कुछ कहना चाहता हो, जल्दी जल्दी बोलो, गर्ल्स में सबकी। सर यहाँ मैंने लास्ट टाइमिंग दिया था 26 तारीख को, तब मेरे आई थी 6:16। उसके बाद मेरे को सिन पेन बहुत एक्सट्रीम लेवल का होने लग गया था सर। बहुत कोशिश करी, बहुत डिमोटिवेट हो चुका था। यहाँ आता था, कुछ करता नहीं, सबको देख के घर चल जाता था। आपने लास्ट 4 तारीख को बुलाया मेरे को, बोला कि क्या है अभी हाल तो में। आपके सिन पेन की समस्या थी, आप जो भी थी, रेस्ट लेके ही कर रहा था मैं, ठीक है। 4 तारीख को आप आए। हाँ, ये कितने दिन पहले आपको ये समस्या आई थी और बताओ। 26 तारीख को जिस दिन टाइमिंग दे के आए हम, उस दिन से ही मेरे को पूरा सिन पेन था और मैं तब से ही रेस्ट पे था। 4 तारीख को आपने एक बार मेरे को बुलाया था कि क्या है हाल वाल, फिर भी मेरा वही रेस्ट ही चल रहा था पूरा। 7 तारीख को फिजिकल था सर मेरा, 1600 मीटर में 2 बार गिरा था मैं रनिंग करते समय। मेरी यहाँ टाइम थी 6:16 और वहाँ सिर्फ पूरे एकेडमी में मैं ही होऊंगा जिसका टाइम बढ़ा है, वहाँ थी मेरी 6:24। उसके बाद भी सर 2 बार गिरते हुए भी मैंने फिनिश कंप्लीट किया है गोल घूम के, यानी नॉर्मल ऐसे गिर पीट के, लेकिन कर दिया था सर। ये आपके सामने देखो, 26 फरवरी ना सॉरी जनवरी, 26 जनवरी को लास्ट टाइमिंग दी थी। फिजिकल कब था? 7 तारीख का। 26 और 5 और 7 12 दिन, 12 दिन का 11-12 दिन का रेस्ट, 12वें दिन ये दौड़ रहा है और उसके बाद भी इसने टाइम पे कंप्लीट की, 12 दिन का रेस्ट होने के बाद भी। सर उसमें 1300 भी मैंने 4 मिनट 47 सेकंड में। तो इसमें सबसे बड़ी चीज़ पता है क्या है? सबसे बड़ी चीज़ ये है कॉन्फिडेंस था कि मैं करूँगा। यही चीज़ मैंने सबको सिखाया है, तुम करके आओगे। बहुत से बच्चे ऐसे थे, सोनल का है, विश्वास था खुद पे फिजिकल हो जाएगा, नहीं था ना, नहीं हो रहा था। मैं क्या कहता था, हो जाएगा, टेंशन मत लो। ये इसी वजह से है कि कॉन्फिडेंस लेवल मैं तुम्हें बूस्ट करके भेजता हूँ कि हो जाएगा, टेंशन मत लो, आप फ्री माइंड से करो। और वही चीज़ बच्चों के साथ हुई है और वही है कि रिजल्ट। क्योंकि मैं यहाँ पे सबसे ज़्यादा फ़ायदा मैं आप सभी को बता देता हूँ, सबसे ज़्यादा आपको फ़ायदा हुआ है तो वो चीज़ थी मेरी रेपुटेशन। रेपुटेशन ज़बरदस्ती करवा रहा हूँ, चाहे मैं ये कह रहा हूँ 5 सेकंड एक्स्ट्रा ले लेना, 10 सेकंड, ज़बरदस्ती जो दुड़वा रहा था ना तुम्हें, सबसे ज़्यादा टाइम आपका उसमें हुआ है। दूसरा, लॉन्ग जंप हाई जंप में इम्प्रूव जो हुआ है सिर्फ टेक्निक्स और एक्सरसाइज जो मैंने बताई आपको घर पे करने। जिस बच्चे ने सीरियस होकर की है, टेक्निक जो बता रहा हूँ उस पर फोकस किया है, आराम से क्लियर हुई है उसकी सबकी, ठीक है। मेन चीज़ अपना यही था कि टेक्निक्स जो बच्चा, मैं अब ये कह रहा हूँ, चलो इस चीज़ को छोड़ो, मैं अब ये कह रहा हूँ अगली बार अगर तुम्हारा फिर से CPO देने का मन होगा ना, जैसे कोई बच्चे नीचे BSF में चला गया, CISF में चला गया, और अगली बार जब तुम फिजिकल की तैयारी कर रहे हो, मैं गारंटी दे रहा हूँ 15 दिन के अंदर रिकवरी ऐसे कर दोगे। चाहे तुम्हारी पहले दिन टाइमिंग आए 7:30, 15 से 20 दिन अगर मेहनत करोगे ना, क्योंकि तुम्हें पता लग गया सर तैयारी कैसे करवा रहे थे, ठीक है, इन चीज़ का फ़र्क पड़ गया। दूसरा, भेड़ चाल वाली चाल नहीं चलोगे अब तुम। लॉन्ग जंप का मैंने अपने शेड्यूल के हिसाब से वीक में 2 या 3 दिन करते थे, वही चीज़ है, ठीक है। हाई जंप का भी वही था, रनिंग का भी अपना शेड्यूल है। मेरा वर्कआउट देखो, बहुत से एकेडमी वाले क्या करते हैं, कोच ने शेड्यूल बना दिया, आप 15 दिन में फिजिकल तैयार, ये हो जाएगा, ये वर्कआउट कर लो, ठीक है। मेरा कोई भी ऐसा शेड्यूल मैंने किसी को भी नहीं बताया तुम ये करो वो करो। बच्चे पूछते थे, मैं फ़ोन करके बता देता था, ठीक है। अब एक लड़का कुछ बोलना चाह रहा है, अच्छा, ठीक है। सबसे बड़ी चीज़ यही है कि मेरा वर्कआउट कभी आपको कहीं नहीं मिलेगा। मैं बच्चों की स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग, स्टैमिना के अकॉर्डिंग और बॉडी कैसी चल रही है उसके अकॉर्डिंग आपको वर्कआउट करवाता हूँ। कोई बच्चा ऐसा था, जैसे कोई भी नया बच्चा आया हो, तुम नए आए होंगे, मैंने स्टार्टिंग में ये बोला था इनके साथ कंबाइन हो जाओ, किसी पर क्या बोलता था, 8-10 राउंड लगा लो, ठीक है। कोई बच्चा ऐसा था जो आके मेरे को कहता है सिन पेन है सर, नी पेन है, मैंने रेपुटेशन लगवा रहा था, उनके साथ भेज दिया, चल तेरे को लगानी है। ज़बरदस्ती ऐसी नहीं की ना, मैं सिर्फ ज़बरदस्ती उन्हीं बच्चों के साथ कर रहा था जो बच्चा मेरे को दिखता था कर लेगा, करेगा, जानबूझ के नहीं कर रहा, बस ये चीज़ है। आपको भी यही चीज़ करनी है। आगे मैं तो कहता हूँ आगे मेरी ज़रूरत ना पड़े, अच्छी सी नौकरी लग जाओ, सारे दिल्ली पुलिस ऐसा ही बनो ठीक है, मेरी तो इच्छा यही है, सारे दिल्ली पुलिस ऐसा ही बनो, है जो तुम्हें चाहिए वो मिल जाए, ठीक है। और सबको एक बार फिर से कॉन्ग्रेचुलेसन,
थैंक यू।